ओम शांति। 28 जनवरी 2025 की ईश्वरीय अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। प्रश्न: बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर: बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। प्रश्न: बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर: बच्चे, तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत: इस पाप की दुनिया से कहीं दूर चले, कहीं दूर चले। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है जहां से हम आत्माएं आती हैं। वह है मूल वतन, यह है स्थूल वतन। वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगड़ तो कोई ले जा ना सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत हैं। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मनाभो। बाप को याद करो। कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ है रावण राज्य तो कहते हैं इससे दूर ले चलो, यहाँ चैन नहीं है। इसका नाम ही है दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं हूं ही गुप्त। इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर हैं नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक
कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं। फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है, खोजों के गुरु आंगा खा को सोने चांदी हीरो में वजन किया था। नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। उनको तुम किस में वजन करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकरार ही नहीं है। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भर कर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा यह तो कौड़ियां हैं। हमको हीरे मिलते हैं तो फिर यह कौड़ियां क्या करेंगे? क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवें। खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है ना, हाथ जिनका ऐसे पहला पूर पहला नंबर पहला पूर मीन्स पहला नंबर वह पा लेते हैं। बाबा को सर्राफ भी कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीज एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हो। बाप कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूँ, यह सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी। बाबा कहते हैं द्रौपदी तो एक नहीं थी ना। तुम सब द्रौपदियां हो। बहुत पुकारती हो बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए। बाप तुमको हीरा जैसा बनाते हैं, इसको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है। यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, वह तुमको सिखलाते हैं। हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हम फिर तुमको सिखलाते। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब इस बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। यह याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। घूसा लगता है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है।
ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर्स खोलूं। बाप कहते मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं। यह मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता है। यह कोई गुरु नहीं है जो चोला आदि बनावे, मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ, बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं। हमको भी अपने साथ रखो, जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है। बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुख धाम में ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना, भारतवासी जानते हैं। भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। यह है रावण राज। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज होता ही है आधा कल्प बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं। प्रजा तो बहुत बनेगी, हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा। अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। 8 की माला जो बनी हुई है वह है पास विद ऑनर्स की। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबर वार तो कहेंगे ना, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहें तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। यह उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। यह कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं, देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। जिनों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं। यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। यह खेल है। यह नॉलेज किसी को भी समझाना
कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करते रहो, साथ साथ तुम यह सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी यह ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर 21 जन्मों के लिए तुम निरोगी, फिर तुम 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी। पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सेस हो ना। छी छी, गंदे मनुष्यों को देवता बनाते हो। छी छी, गंदे मनुष्यों को देवता बनाना यह नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की यह सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। तुम करके देखो, यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को यह भी पता नहीं रहता कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं। इंद्रधनुष कहते हैं ना, शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं यह फिर भी होगा। ड्रामा में जुनून है, हम किसकी गिलानी नहीं करते हैं। यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है कि यह भक्ति मार्ग है, कहते भी है ना, ज्ञान भक्ति वैराग। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग है। आप मुए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया खलास। बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख का रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मदंत को जानना है। अभी इस सारे झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा। वैसे यह अनादि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थुर था, वह अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। मनुष्य किसी को सदगति दे नहीं सकते। बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। बाबा ने कहा तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा, फलाना मर गया, यह अक्षर वहां होता नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़ने बगैर थोड़े ही बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना
मुक्त हुए, मीरा को साक्षात्कार हुआ। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। नौधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नौधा याद। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। अब बाप समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर तो ऊंच पद मिलेगा ना। फिर ममत्व तो मिट जाएगा। यह बाबा लेकर क्या करेंगे? इसने तो सब कुछ छोड़ा है ना, घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। यह मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी? तुम्हारा भी प्रभाव निकलेगा तो माथा ही खराब कर देंगे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाएं। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता, फर्क है ना। यह सब बातें नोट करनी और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, यह बाप समझाते हैं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है। यह ज्ञान बड़े मजे का है। इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। फिर बाबा बोले, अच्छा। मीठे मीठे शिकील थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट में बाबा ने कहा, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। प्रदर्शनी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगे। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं।
मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिस धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को साकाश देने की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।